Hare
Jaya
Jai Shri
कौन सी कथा सुनना चाहते हैं आप लोग? कृष्ण कथा, गौर कथा? गौर कथा में कौन सा वाला भाग? चैतन्य आपके बाल्य लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला? आज बाल्य बोले, कल मध्य बोल सकते हैं। कल सुबह आएंगे सब लोग भागवतों में, यही पर यहाँ पर कर सकते शिव शंकर कल सुबह भगवान का रेंज समझ। आज एक्चुअली मेरा नांदेड़ में प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कोई डिवोटी का स्केड्यूल था, तो इसलिए प्रभु की स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि उनके घर में रहो। आप बहुत पावरफुल डिवोटी है, लोगों का जर्नी बदल जाता है, अभी डर लगता है मुझे। चलिए, और कल मुझे नगर जाना है, लेकिन वो भी कल के परसों हो सकता है, तो कल शाम फ्री है। समझो कोई डिवोटी घर में रखना चाहते हैं, कोई बोल रहा था ना मुझे, उसके बाद याद नहीं आया। आपके घर तो ऑलरेडी हो गया, और एक कौन बोल रहा था वहाँ पे, लेकिन बहुत दूर है वो जगह, ऐसे जानना है कितना ठीक है, आप लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे।
वहाँ जगह है 20-25 डिवोटी इसमें ना आदि लीला भाग निकाल दो। मराठी है, हिंदी है, तो आदि लीला कैसे करेंगे? आज बाल्य लीला कर लेंगे, कल मध्य लीला कर लेंगे, सुबह और शाम। यूट्यूब पे बहुत अच्छा सेटिंग है यहाँ पे ना, खुले में प्रोग्राम होना, पीछे पेड़ देखना, लगता है कि हम धरती पे रह रहे हैं। मुंबई पुणे में तो ऐसा था कि दिखते ही नहीं है पेड़ वगैरह, है ना, ट्रीज। हमारे बिल्डिंग्स इतने ऊंचे ऊंचे हैं, बरसाना इवन टेम्पल के पास भी ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में रह रहे हैं। हाँ, इसको का सेंटर है, बहुत प्रमाणिक जगह है, क्योंकि नेचुरल सेटिंग। ऐसा लग रहा है कि रूप गोस्वामी की समाधि में पेड़ है, वृंदावन छाया है। पक्षी में देखा ये वाली आवाज है। वृंदावन हमारा नित्य घर, इटर्नल। मैं गुरुदेव श्री प्रभुपाद सब वैष्णव का आशीर्वाद से सब मेरे साथ हैं। कभी भी हम प्रार्थना करते हैं लेक्चर से पहले, तो उसका बहुत प्रभाव होता है। ऐसा नहीं खाली फॉर्मेलिटी है, वो अज्ञानतिमिरत हो गया कि हाँ हो गया नहीं। हृदय से गुरु के वैष्णव के चरणों में भीख मांगना। तो मुझे प्रोफेसर अमेरिका में गए तो पहला कविता में वो लिखते हैं कि भगवान आप मेरे को शब्द दो, मेरे मुंह में ऐसे शब्द दो जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूं। ये एक्चुअली तरीका है। मराठी एक्चुअली, हिंदी नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को हिंदी है तो अच्छा। आदि लीला भाग इस सेंटर में बाहर लेने की जरूरत नहीं, तो मैं थोड़ी श्लोका ही पढ़ के बताता। मैंने तो पढ़ी यहाँ सेंटर में, तो शिव शंकर तो है हिंदी में, कोई बात नहीं। कहाँ पे आवाज बढ़ाओ बोल रहे माता जी। हरे कृष्ण, अभी ठीक है, यही से आवाज बढ़ा दे। आवाज ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानिदांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जहाँ पर भी भक्त एकत्र होते हैं और भगवान की पवित्र कथाओं को सुनते हैं या कीर्तन करते हैं तो वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। और ऐसे स्थान में भक्तों की संगति में आकर हम पवित्र हो सकते हैं। अभी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? पीछे सुनाई पड़ रहा है? जूम ग्रुप में आवाज़ क्लियर है? श्रीधर प्रभु हरि बोल, क्लियर? चैतन्य महाप्रभु ने इसी पे ज़्यादा जोर दिया था। चैतन्य महाप्रभु कभी रीति रिवाज, बड़े बड़े मंदिर बनाना, बहुत सारे डोनेशन कलेक्शन करना, इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि वो भी है, प्रभुपाद जी ने वो भी किया था, लेकिन ज़्यादा जोर दिया चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण और कीर्तन पे, क्योंकि इससे हृदय का शुद्धिकरण होता। जैसे अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? अच्छा कैंटीन होना, अच्छा बगीचा होना, या अच्छी बिल्डिंग होना, या अच्छे डॉक्टर दवाई होना। डॉक्टर और दवाई। इस्कॉन में डॉक्टर हैं प्रभुपाद, उनके अंडर बहुत सारे असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं, और दवाई है हरि नाम। तो जितना हम हरि नाम की दवाई सीरियसली लेते हैं, जल्दी हम प्रगति करते हैं। कभी हम देखते हैं कोई डिवोटी बड़े कभी हम देखते हैं कि कोई डिवोटी बड़े बड़े मंदिरों के पास में भी रहते हैं और सीनियर भक्तों के पास में भी रहते हैं, लेकिन प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि मंदिर में जाते ही नहीं जाता। मैं बोलना नहीं चाहिए, पुणे में भी देखा मैंने, भक्त मंदिर से सामने रह रहे, हफ्ते में एक दिन भी तो वैसे हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे अभी कोई मेरे मित्र, उसको डेंगू हो गया, तो मैं उसको बोला 1 महीने से हॉस्पिटल में था। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल में। मैंने बोला आप ठीक क्यों नहीं हुए? आप दवाई आप हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में? हाँ हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से मेरा दोस्त है, रोज़ हम गप्पे लड़ाते हैं, टाइम उसके बहुत बढ़िया है और कैंटीन इतना बढ़िया, मैं रोज़ बड़ा पाव खाता हूँ। मैंने बोला फिर दवाई लेते? दवाई ये मत पूछो, वो मुझे पसंद नहीं, मैं डॉक्टर की दवाई नहीं लेता, लेकिन डॉक्टर से दोस्ती करो तो 1 साल भी रहेगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही इस्कॉन में क्या होता है, कई भक्तों का सीनियर डिवोटी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है कि घर में कोई आ रहे हैं या वो मंदिर में मिल रहे हैं, लेकिन जब तक उनके मैसेज को सीरियस नहीं लेते तब तक लाभ नहीं होता। इसी कारण से आज मैं वापस आया, क्योंकि मैं इतने साल ट्रैवल करता हूँ, कभी एक शहर से निकलने के बाद 1 महीने के बाद ही लौट के आता। ये पहली बार है कि मैं देखा यहाँ डिवोटीज उत्सुक थे श्रवण के लिए। जैसे हमारे मुकेश प्रभु वाइफ की सेवा भावना है, और हमारे शिव शंकर प्रभु जी, हमारे काश गोविंद प्रभु जी का भावना, नम्रता भावना, और बाकी सबके मैं नाम नहीं जानता, कई माता जी से, प्रभु जी से, पांडे प्रभु जी से, अभिषेक ना, अभिषेक क्या नाम है? अभिषेक, हाँ यस। वैसे मैं सबके नाम नहीं जानता, यंग स्टूडेंट्स भी हैं, गृहस्थ भी हैं। तो आप सबके अंदर जो भावना है श्रवण की उत्सुकता, इसी से भगवान प्रसन्न होते। चैतन्य महाप्रभु खुद कथा सुनने जाते थे। किसके पास जाते थे कथा सुनने के लिए?
यस माता जी करेक्ट बोला, गदाधर पंडित। आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को मिलने जाते थे, कहाँ पर ये लीला होती थी? कहाँ पर सुनते थे? बम्बई में या पूना में या जालना में? जगन्नाथपुरी में। आप गए जगन्नाथपुरी? कितने भक्त गए हैं? जो नहीं गए अभी जाके हम 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। मेरे यात्रा में यही फायदा होता है, बिना टिकट के भी जा सकते, आप प्रसादम तो है ही। जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसको बोलते हैं तोटा गोपीनाथ मंदिर। और यहाँ पर कौन उनकी सेवा करता था तोटा गोपीनाथ भगवान की? गदाधर पंडित। ये पंचतत्व में देखा आपने? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व है। तो पंचतत्व में जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण है। राधा और कृष्ण एक भूत में है। जब कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण भगवान है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो कृष्ण भी नहीं जानते थे। तो क्या चीज़ें हैं जो कृष्ण नहीं जानते थे? हाँ, राधा रानी के प्रेम की महिमा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लव ऑफ श्रीमती राधिका? और दूसरा, व्हाट इज द हैप्पीनेस दैट शी डिराइव्स? उसको क्या सुख का अनुभव होता है? व्हाट आर द क्वालिटीज इन मी? मेरे अंदर क्या गुण? तो कृष्ण राधा रानी के भाव में आते हैं और वो अवतार है गौरंगा। आपकी आवाज से लग रहा है 3 दिन से व्रत रखा है। गौरंगा आपके अंदर है, लेकिन सेटिंग करना पड़ता है ना। बाय डिफॉल्ट जो आप फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, तो बी वेरी कॉन्शियस। सुबह 2 घंटा लेक्चर दिया, दोपहर को 2 घंटा दिया, फिर मैं 2 घंटा ट्रेन में आया। ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ आ गया, रूम में भी नहीं गया, वो भी नहीं धोया, हाथ पानी भी नहीं पिया। आपको भी मेरे उत्साह के साथ मैचिंग करना चाहिए। इतना होना चाहिए कि मैं बोलूँ कि मैं हार गया जालना में। गौरंगा आपकी आवाज़ ज़्यादा है, मैं हार गया। लेकिन वो क्यों? आप 50 हैं, मैं 1 हूँ। तो गदाधर पंडित कौन है पंचतत्व में? राधा रानी। राधा रानी। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। बलराम जी। और अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव एंड महाविष्णु। महाविष्णु। डबल सिम, एयरटेल और जियो दोनों एक साथ, एक कॉलिंग के लिए और एक डेटा के लिए। और नेक्स्ट क्या बचे? गदाधर किसके अवतार है? राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर और नारद मुनि। राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर किसके अवतार है? नारद मुनि। नारद मुनि। और कौन बचा? हरिदास ठाकुर, ये किसके अवतार है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और मुरारी गुप्ता, ये किसके अवतार है? हनुमान जी। और रूप गोस्वामी, ये किसके अवतार है? और सनातन गोस्वामी वो किसके अवतार है? लवंग मंजन। और रघुनाथ दास गोस्वामी वो किसके अवतार है? रति मंजन। रति और तुलसी। हो सकता है डिवोटीज का जीके अच्छा है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, गौर नॉलेज। या भगवत धाम जाओगे ना, ताकि परीक्षा ली जाएगी कितना गौर नॉलेज है। पास हो गए तो ऊपर, नहीं तो वापस जालना में आना पड़ेगा। दिन में 4 बार दवाइयाँ लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, कम से कम पानी में डाल के। बाकी डॉक्टर तो बोलते काढ़ा बनाओ, बहुत प्रॉब्लम है।
इसलिए मैं सलाह देता हूँ जो लोग जवान है बूढ़े मत बनना कभी, 50 क्रॉस मत करना, मतलब नहीं मेरे ऊपर चले जाना। उसके पहले ही शुद्ध भक्ति कर लेना। अभी आपका शरीर अच्छा है, आप उत्साही हैं, मैं अभी अच्छा है, बाद में फिर सब प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई पुराना कार, प्रभु जी बता रहे थे, कोई कार आप खरीदी करते हैं, फिर अब समझो 10 लाख का आपने कार लिया है, 2 साल बाद आप बेचोगे तो 8 लाख भी नहीं मिलेगा, 5-6 लाख। ऐसे ये शरीर भी कार की तरह, जितना बूढ़ा तो तकलीफ हो। और इतना ईजी भी नहीं है कि जाके बजा ठीक है प्रभु जाते हैं शोरूम में जाके नया लेके आ जाते हैं, ऐसा तो कितना अच्छा नहीं। आपका डीलरशिप है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे बॉडीज़ का नहीं है, नहीं कोई जाओ प्रभु ठीक है नया बॉडी लेके आ गए, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन टू चेंज बॉडी। इन सब पे विचार करना चाहिए कि मेरे को फिर से जन्म लेना कितना पेनफुल होगा, फिर आपका भक्ति में मन ज़्यादा लगेगा। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूना में आपको याद है मुफ्तलाल बंगलो प्रोग्राम होता था, मुकेश को आते थे इस बार। तो वहाँ पर एक भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज आप तो बोल रहे हो कृष्ण भक्ति करना है और ज़्यादा जप करना है, इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, दुनिया में वापस नहीं आना है, लेकिन भगवान के धाम में हमारा क्या पोजीशन है? वो तो पहले से ही फिक्स है। कोई है आप में से जो भगवान के धाम में मोर होगा, कृष्णा प्रभु बी रेडी है, नकर मत करना, अपने आप बन जाएंगे। कोई होगा तोता होगा, कोई एक गोपी होगी, कोई ग्वाल होगा, कोई बंदर भी हो सकता। तो अब मेरा पोजीशन फिक्स है, मुझे भगवत धाम में क्या बनना है, तो फिर जल्दी क्या है? 1 जन्म के बाद जाओ या 4 जन्म के बाद जाओ, धीरे धीरे जाना अच्छा है। दुर्घटना से देर भली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो क्या आंसर देंगे इसका बताइए? एक जन्म में जाए या 4 जन्म में जाए, फर्क क्या पड़ता है? सफरिंग। हाँ, वापस आना पड़ेगा। यस, सफरिंग। क्या बोला, क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष प्रभु ने हर्ष के साथ बोला। आप पिछली बार थे यहाँ पे? मैं तो मिस कर रहा था, हर्ष नहीं था, दुख हो रहा था कि हर्ष नहीं। हर्ष ने बहुत सुंदर बोला, सफरिंग। चाहे कितने भी अच्छे लोग रिंग्स पहनते हैं, नहीं, एक एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग, उसके बाद सफरिंग। चाहे ब्रह्मचारी और गृहस्थ, सब सफरिंग रहता है, वो पैकेज बना हुआ था, है ना, हमको पता नहीं चलता। तो हर्ष प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि दुख रहेगा, फिर से आना मतलब फिर से दुख। अब सोचिए, पहली बात तो शरीर छोड़ते समय भी कितना कष्ट होता है। ऐसा बताते हैं शरीर छोड़ते समय इतना कष्ट होता है जितना कि 40,000 बिच्छू, एक बिच्छू भी काटे तो ही बहुत। अब मुझे किसी पर सौभाग्य है कि इसको बिच्छू नहीं काटा हो, कोई नहीं वो काटा, कहाँ पर? जालना में मुझे काटा है बिच्छू ने, पता है कौन से मंदिर में? खीर चोर गोपीनाथ, यहाँ पे लोग अमृत लेने जाते हैं, अमृत के लिए। भगवान जानते हैं कि किसको कितने बुरे कर्म है शुद्ध बनाने के। तो मैं बैठा था ऐसे जैसे आप लोग बैठे, शाम के 6:30 बजे थे और मंदिर के बाहर थे और कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके लिए मैं क्लास ले रहा था। अचानक ये भगवान गोपीनाथ के भेजे हुए पार्षद आए, पता नहीं चला, काले रंग का कोई कीड़ा था, मैं जैसे लेक्चर दे रहा था, अचानक कृष्णा गोविंदा गोपाल, तो मैं जोश चिल्लाया। फिर अचानक देखा तो वो अपना काम करके निकल जाता। पुजारी ने देखा तो बोले, अरे घबराओ मत, बहुत को काटा है, कुछ होता नहीं, लेकिन दर्द बढ़ता जाता है। तो दर्द ऐसा होता है जैसे कोई आपको कोई इंजेक्शन लगा के बाहर निकाले और फिर डालते रहे, तो सुई निकाले बाहर जाए, तो याद है बाहर अंदर बाहर अंदर, टक 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 पी चलते रहे। और फिर बोला तो कुछ नहीं होगा, देखा तो मेरा हाथ काला होने लगा। फिर किसी ने बुद्धि दी कि कपड़े से बांध दो, ब्लड ज़्यादा ये नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं जाके सो गया एक जगह पे, टेरेस पे। अचानक वो पुजारी एक डिवोटी के साथ है, बोले देखो ये है, उसने एक रस्सी के ऊपर उसको बांध के ले आए थे मेरे दोस्त को, इसने मुझे काटा था, बोले देखो यही है वो। तो मैंने उसको प्रणाम किया क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। एक्चुअली जब वो मार भी रहे काट भी रहे तो भगवान ही शक्ति दे रहे हैं ना उसको।
हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मेरी प्लेट में गुलाब जामुन मुकेश प्रभु ने दिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वो प्रभु गुलाब जामुन जो मेरे थे वो कृष्णा प्रभु ने खा लिया, समझो ऐसा होता है। तो दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि खाने की रखने की शक्ति भगवान ने दी और खाने की शक्ति किसने दी? भगवान कृष्ण ने दी। इसका मतलब ये नहीं कल से आप सबके प्लेट से खाते जाओ भगवान से। भगवान कृष्ण दास है, आप कृष्ण नहीं, अब बनने का प्लान भी नहीं है। नहीं तो मैं प्रणाम किया, फिर मैं प्रार्थना की कि अगला जन्म उसको राधा गोपीनाथ मंदिर के पास में मिले, भक्त बने। फिर मैं सो गया और सुबह जब उठे तो वो इधर दौड़, हमको ट्रेन पकड़ना था कलकत्ता के लिए। कलकत्ता से सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता। हम ट्रेन पे गए ना, तो ऐसे स्टेशन पे अब दाईं तरफ पैर रखो तो बाईं तरफ जा रहे हैं, बॉडी का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है जहर से। तो लकीली वहाँ स्टेशन पे एक फर्स्ट एड सेंटर था, उसने इंजेक्शन लगाया तो मैं ठीक हो गया। तो ये भगवान ने मुझे क्यों दिया कि दर्द? एक तो मेरे पूरे जन्म के कर्मों के फल थे। यहाँ पे 10-12 विद्यार्थी बैठे थे, उनको नहीं काटा। अगर कोई तकलीफ होता है जनरली सीनियर को नहीं देते, अच्छी चीज़ सीनियर को देते। भगवान बोलते बेटे देखो तुम खीर खाने में नंबर 1 हो, ये मटका है खीर का। मैंने बोला मैं सीनियर हूँ, तो जहर भी खाने को तैयार है। भगवान के भक्त मतलब अमृत और जहर में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद महाराज को उसके पिताजी ने जहर दिलाया। प्रहलाद महाराज कहाँ रहते थे मालूम है आपको? जगह कहाँ है? कहाँ प्रहलाद महाराज? अहोबिलम। भगवान नरसिंहदेव अहोबिलम में प्रहलाद गए कभी? अहोबिलम उसका भी यात्रा प्लान करना चाहिए। अभी हम जाएंगे 9 बजे वापस आ जाएंगे। मैं अहोबिलम पिछले महीने गया। आप उधर गए थे ज्वाला नरसिंह तक? उग्र स्तंभ भी गए, वापस भी आ गए। हरि बोल। प्रहलाद गुफा में भी गए। प्रहलाद गुफा, यस। प्रहलाद गुफा तो मुश्किल, लेकिन उग्र स्तंभ थोड़ा मुश्किल है। वहाँ भी गए प्रभु जी। आप गए और सेफ साहब आ गए, वो बड़ी बात है, रिस्की होता है। तो प्रहलाद महाराज एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए अहोबिलम में, और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए मुल्तान में। मुल्तान नाम सुना आपने? मुल्तान अभी पाकिस्तान में। मेरे माता पिता मुल्तान से, जब पार्टीशन हुआ तो आ गए इंडिया में 47। तो मैंने देखा नहीं मुल्तान, जाने का प्लान भी नहीं है। राधानाथ महाराज वहाँ जाते थे पहले पाकिस्तान में प्रीचिंग के लिए 80s में। एक बार तो प्रचार कर रहे थे एक मंदिर में, अचानक वहाँ पे अटैक हुआ टेररिस्ट का, और उनको बोला कि भागो भागो, तुम सही समय निकल गए, पूरा मंदिर ध्वंस। तो वहाँ भी मेरे माता पिता बताते हैं कि उधर भी एक जगह है प्रहलादपुरी, जैसे अहोबिलम में बोलते हैं, और वहाँ भी प्रहलाद के स्थान था। प्रभुपाद लिखते हैं मुल्तान में प्रकट हुए, बाकी सब लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में। तो किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद आप तो बोल रहे मुल्तान में, लेकिन सब लोग बोलते हैं साउथ इंडिया में, भगवान नरसिंहदेव एक्चुअली कहाँ प्रकट हुए? तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है कोई? कोई बात। प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो बाहे नरसिंहो। भगवान नरसिंह सब जगह है, कहीं से प्रकट हो सकते, खंबे से भी प्रकट हो सकते, हृदय से भी प्रकट हो सकते। नरसिंहदेव की कहानी देखते हैं कि प्रहलाद को जहर दिया गया। प्रहलाद बिना चिंता के भगवान को याद करके पी लिया। राखे कृष्ण मारे। भक्त का मैं एक से बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हम भक्ति ठीक से नहीं करते, बाहर जन्म होगा, जैसे हर्ष प्रभु बता रहे हैं, तो फिर से दुख भुगतने पड़ेंगे। बुढ़ापा एक दुख है। बुढ़ापे में कभी भी इतना दर्द होता है, व्यक्ति सोचता है जल्दी चला जाऊँ, तो जा भी नहीं सकते। 70-80 के बाद एज में बहुत तकलीफ है। कभी कैंसर हो जाता है, कभी बेड रिडन हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 1-2 साल तक लास्ट में बिस्तर पर ही रहते हैं और छोड़ भी नहीं सकते। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा और मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना, और अगर भाग्य होगा तो मनुष्य शरीर मिले, तो पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। मानव शरीर में भी सबको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीने के लिए। आप में से कितने लोग माँ के गर्भ में थे?
सभी थे, ऊपर से डायरेक्ट गिरे तो नहीं ना, टेरेस के ऊपर अचानक मदर गए, देखा अरे पापा मेरा बेटा आ गया, ऐसा कहीं हुआ है केस में? ऐसा नहीं हुआ। माँ के घर में, माँ हो या पिता हो, पूरी स्थिति में सबके शरीर में गंदगी होती है। बहुत कम लोगों के शरीर में गुलाब के फूल निकलते हैं, देखिए आपने कि सुगंध आ रही हो, बॉडी 9 होल है, सब में गंदगी है, नाक में, नीचे भी, कान में भी। तो माँ के घर में ऐसे बैठे रहना। मुंबई में आप लोकल ट्रेन में गए कभी? मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, दुनिया में कहीं भी जा सकते, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। प्रवेश करने के लिए महाभारत करना, उतरने के लिए बहुत आसान है, खड़े हो लोग ट्रेन से धक्का दे देंगे, जिंदा या मरा बाहर निकलने। तो उसमें कम से कम ट्रेन में तो 1-2 घंटे का रास्ता था, जैसे लोकल जो थे 50 किलोमीटर ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन गर्मी में तो 9 महीने ट्रेन में कम से कम कुछ मलमूत्र तो नहीं होता, कुछ कोई लोग बदबू आ सकती है, लेकिन माँ के घर में तो ऐसे बैठे रहना और कीड़े काट रहे होते, और बच्चा प्रार्थना करता है। आपने सुनी है प्रार्थना? भागवत में आता है ना, कौन से स्कंद में आता है? तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में देख उसको बच्चा प्रार्थना करता है, कीड़े काट रहे इतने, कृष्ण मुझे बाहर निकालो, मैं जरूर आपका भक्त बनूंगा, मैं रेगुलर प्रोग्राम में ठीक टाइम पे 6:30 बजे आऊँगा। मेरे को थोड़ी निराशा हो गई, मेरे को सबने बताया था 6:30 बजे शुरू होता है, मैं 6 बजे पहुँचने वाला था, ट्रेन लेट होगी, प्रभु जी बोले जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, नई गाड़ी को मैंने एकदम वो घोड़े से भी ज़्यादा एयरप्लेन की तरह लेते हुए देखा तो यहाँ पे आधे ही लोग थे। ये भी इस्कॉन का सेंटर बन गया, 6:30 मतलब 7:30 मतलब 8:30। एकदम बस स्पेशल आज प्रार्थना करेंगे सतीश प्रभु जी के, उनके जो आंट हैं वो भी आखिरी स्टेज में। आपके आंट उनके आंट का एक्चुअली प्रभु जी मेरे को साथ ले गए थे, अचानक को जल्दी आना पड़ा, तो लोग 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करो, भगवान अभी अंतिम समय तो आ गया उनका, भगवान को आते समय भगवान के स्मरण हो जाए, उनके मुंह से महामंत्र निकले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अपना कर्तव्य कर रहे हो, और सब प्लान कैंसिल किए यहाँ वहाँ जाने का, आखिरी समय अपने आंट के लिए बैठे, प्रभुपाद का कीर्तन चलाए, हालांकि वो डिवोटी शायद नहीं हो गया, फिर भी वो सब कोई डिवोटी है, हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिल रहा है, और उनके भतीजे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कल प्रभु में छोड़े, हम परभनी में पहुँचे और रहने वाले थे, और आज यही प्रभु के साथ ही आना था हमें, और अचानक मैसेज मिला 1 घंटे में कि कभी भी समय आ सकता, हम सबको भी रेडी रहना। कोई नोटिस नहीं होता, नहीं जालना में शायद 1 घंटे का नोटिस। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पर ध्यान करना चाहिए। राधानाथ महाराज ने क्या जवाब दिया कि मान लो अगर आपको कोई डॉक्टर, आपको एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक बीमारी है इसमें बहुत पेन होता है, कोरोना तो है, लेकिन एक वर्षों में कोरोना एक होता है जिसमें ना बॉडी का आउटग्रोथ हड्डियाँ का हो जाता है, नहीं आप समझ, कोई बीमारी है जिसमें ना तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ता है। मैंने देखा है कि हर्निया भी है, लेकिन तो उसमें ऐसा होता है कि मैं 30 साल के भक्तों को देखा, बच्चे की तरह रोने लगते हैं, इतना पेन होता है। हाँ अपेंडिक्स बहुत पेनफुल है, वो महाराज ने वो एग्जाम्पल दिया। आपका महाराज के साथ कॉन्टेक्ट करता है हृदय का गुरुवाणी, तो महाराज बोले मान लो आपको अपेंडिसाइटिस है, और डॉक्टर बोलते हैं हाँ आपका ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन मैं 15 दिन के लिए गोवा जा रहा हूँ और सेम चार्ज होगा, अभी कराओ या 15 दिन बाद कराओ, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी कराना चाहिए बाद में कराना चाहिए? अभी नहीं तो दर्द के मारे मृत्यु हो जाए। ऐसे जब गुरु वैष्णव बोलते हैं जल्दी भक्ति करो, सुबह उठ के जप करो, एक्स्ट्रा जपा करो, एक्स्ट्रा सेवा करो, तो आपको आपके दर्द को कम करने के लिए या इसी जन्म में भगवत धाम में, इसी बार मैंने कुछ सलाह दी थी, नोटिस फॉलो करना, सुबह उठ के जप करना, कितने नोटिस करना, एक्स्ट्रा जपा करना, एटलीस्ट 16 तो करना, सुबह
सुबह कोशिश करिए 9, ऐसा रूल रखिए कि नाश्ता करने से पहले 16 माला हो जाए, क्योंकि नाश्ते से इतना प्रेम है वो तो लेट कर नहीं सकते ना, तो अपने आप नींद खुल जाएगी जल्दी। कितने लोग होते हैं अच्छा आइडिया सुबह नाश्ते से पहले ही 16 कर, कितने लोग होता है कि अच्छी चीज़ों को करना भी चाहिए। प्लीज़ ट्राई, नहीं तो 16 नहीं तो 12 कर ले या 10 कर। तो मैं देखे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और ट्रेन में ना कोई बच्चा रो रहा था सुबह के समय, जब भी नहीं हो रहा, नींद भी नहीं, और उधर मंदिर में पहुंचा, बहुत थका था, सो गया। फिर प्रसाद के दोपहर को 2 बजे जब शुरू किया, इतना मतलब खराब क्वालिटी का हुआ। तो नोटिस के प्रयास करने की सुबह ही करना, और व्हीकल्स में चलते हुए, कार में, ट्रेन में करते उसको गिनना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा जगह में गिन सकते। एक बार राधानाथ महाराज मुंबई से पुणे आए थे दीक्षा कार्यक्रम, पहले कुंजे बिहारी में दीक्षा होता था, तो महाराज आए, कार में आए थे, तो उस दिन इमरजेंसी था तो महाराज ने कार में ही जप किया। तो महाराज बोले कार का जप जो है गिनना नहीं चाहिए, कार में जप बेकार है। ऑफकोर्स एक्स्ट्रा जप के लिए ठीक। तो महाराज बोलने लगे कि बार बार हमको जन्म लेना, मृत्यु होना, इससे अच्छा है कि इसी जन्म में भगवत हो। डॉक्टर बोलता है देखो 2 उपाय है, आपको मैं दवाई दे रहा हूँ, एक दवाई है आप अगर दिन में 1 बार लेते हो तो 2 महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, लेकिन अगर आप 3 बार लेते हो तो 15 दिन में ठीक हो जाओगे। आप क्या पसंद करोगे? 15 दिन में। मैं तो बोलूँगा अगर डॉक्टर बोलता है 1 लीटर बोतल पी जाओ अभी हो जाएगा, इसीलिए मैं पूछ करता हूँ। मैं कहानी बता रहा था वो गदाधर पंडित की। गदाधर पंडित किसके बेटे थे? ये पिताजी का नाम क्या था? माधव मिश्र। ये चैतन्य महाप्रभु के एज के थे। गदाधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के एज के थे, और वो भी बहुत होशियार स्कॉलर थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर का जो प्रेम था बहुत गहरा था। गदाधर पंडित शुरू से ही पाठशाला में थे, ये बहुत सीरियस स्टूडेंट थे। निमाई पंडित बहुत मजाक करते थे। ऑफकोर्स बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद बहुत गंभीर हो गए। तो जब गदाधर पंडित एक बार जब विद्यार्थी जीवन में थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं, गदाधर ये बताओ कि मुक्ति की क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबरेशन? तो गदाधर ने बताया मुक्ति का मतलब है सारे दुखों से निवृत्त हो जाना। महाप्रभु नहीं, ये गलत बोला आपने, और उनको पराजित कर दिया। गदाधर बोले यस मैं हार मानता हूँ, आप जीत गए। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा कि जो मैं गलत बताया वो सही था और सही बताया वो गलत है। इस तरह 3-4 बार होता। गदाधर सोचते भागो यहाँ से भागो। महाप्रभु बहुत मस्ती करते थे। कई बार डिवोटीज बोलते थे, हे निमाई पंडित, ओ क्रेस्ट ज्यूल ऑफ एरोगेंस, हे अभिमानियों के शिरोमणि। वही बाद में बोलते हैं तृणारब्य सुनी छेन, लेकिन अभी इतने अभिमानी थे। कृष्ण भक्ति करो निमाई, निमाई को प्रीचिंग करते कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण को बोलते कृष्ण भक्ति करो। निमाई मुस्कुरा कर बोलते थोड़ी देर और इंतज़ार करो, एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिव वो भी मेरा संग करने लगे। और तब हुआ जब निमाई पंडित अपने गुरुदेव से मिले, ईश्वर से। मैं बताना चाहता था गदाधर पंडित की बात की लीला। जब गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ में, चैतन्य महाप्रभु संन्यास से पहले मायापुर में रहते थे और संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो कुछ भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास के पहले थे मायापुर में, और कुछ थे जो संन्यास के बाद थे पुरी में। लेकिन कुछ भक्त थे जो दोनों लीला में थे, संन्यास के पहले मायापुर में, संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में। तो कौन भक्त थे दोनों लीला में थे? मुरारी गुप्ता नहीं थे। मुरारी गुप्ता नवद्वीप लीला में थे, गदाधर पंडित दोनों लीला में। गदाधर पंडित का घर जो है चैतन्य महाप्रभु के घर के पास में ही था, मायापुर में। देखा आपने?
श्रीवास आंगन देखें, श्रीवास आंगन के बाजू में गदाधर भवन, गदाधर भवन, अद्वैत भवन। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ बहुत मजाक भी करते थे, लेकिन बाद में जब जगन्नाथपुरी में गए तो बहुत गंभीरता से रहे। गदाधर, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम बचपन से कृष्ण भक्ति करते रहे। गदाधर पंडित बचपन में कोई गेम भी नहीं खेलते, क्रिकेट, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा मालूम, पूरा टाइम कृष्ण भक्ति में लगा था। निमाई पंडित भक्त बनने के बाद बोलते थे, गदाधर आप कृष्ण भक्त। कभी कभी तो चैतन्य महाप्रभु विरह में बोलते, कृष्णा, ओ कृष्णा कोथा गेला, वेयर इज कृष्णा, मेरे कृष्ण कहाँ पर हैं? गदाधर बोले, कृष्ण आपके हृदय में? मेरे हृदय में? अभी मेरे हृदय को फाड़ता हूँ, नाखून से अपने हृदय को फाड़ने वाले थे। गदाधर बोले, रुक जाओ, कृष्ण आ गए। तो महाप्रभु कंट्रोल में हो। सची माता ने देखा, बहुत खुश हो गए। गदाधर तू मेरे निमाई के साथ रहना, इसकी रक्षा करना, तो मेरे निमाई के हित चिंतन। इसलिए गौर गदाधर, आपने देखा मायापुर में कई गौर गदाधर के मंदिर, ये योगपीठ में एक है, चंपाहटी में एक है। क्यों गौर गदाधर? क्यों? गौर मतलब कृष्ण, गदाधर मतलब राधा रानी, तो गौर गदाधर भी राधा कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर घर में भी गौर गदाधर, तो गौर गदाधर की बहुत सारी लीलाएं। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो भक्तों को बोला कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। भक्त बोले अभी मत जाओ, रथ यात्रा हो जाती है उसके बाद जाना। रथ यात्रा पूरी हो गई, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। अभी नहीं, अभी डोल यात्रा होगी, डोल यात्रा के बाद जाना। डोल यात्रा पूरी हो गई, अभी नहीं, अभी दशहरा आ रहा है उसके बाद जाना। दशहरा हो गया, अभी ऐसे करते करते अगले रथ यात्रा तक आ गए, तो 1-2 साल तक पोस्टपोन करते रहे। फाइनली महाप्रभु बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आप परमिशन दो, हरे कृष्ण। डिवोटी बोले आप तो भगवान हो, आपको कौन रोक सकता है? डिवोटी बहुत होशियार होते हैं, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। पीछे तक आवाज़ आ रही है आपको? वहाँ आवाज़ आ रही है? ये बहुत, मैं राजगोविंद प्रभु के आने से पहले मैं स्तुति कर रहा था कि बहुत अच्छा सेटिंग में रखना। मुझे लग रहा है वृंदावन में रूप गोस्वामी की समाधि याद आ रही है मुझे। खुला एरिया, रूप गोस्वामी के प्रतिनिधि ऊपर ही रहते हैं, राजगोविंद प्रभु डिसेंडेंट। वी आर नॉट इक्वल टू देम बट फॉलोअर्स, एस्पायरिंग फॉलोअर्स। बहुत अच्छा एक्चुअली, इतना ऐसे बहुत कम सेंटर जनरली बिल्डिंग्स में होता है, बहुत खिड़की होगी तो भी इतना वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा। आपको गर्मी में शायद मुश्किल होता है, गर्मी के मौसम। अभी मुझे दिखा है वो नया सेंटर, बहुत जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ। कितना, 1 साल बताया मैक्सिमम, मैंने वेटिंग नेक्स्ट कार्तिक। हरे बोल, बोलिए भगवान इस अपने भगवान की सेवा के लिए और अच्छा सेंटर हो। तो ये नहीं सोच रहे कि मेरे लिए और कमरा मिले, भगवान ऑफ कोर्स जहाँ शिव जी को मिलता है नंदी को मिल ही जाता है। मैं जब राधानाथ माँ का ट्रैवल करता था ना तो कुछ बोलना नहीं पड़ता, सब अच्छा अच्छा प्रसाद मिल जाता। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं जानवा माता जी है ना, बस्ती में, आप तो जानते हैं, उनके घर में महाराज जाते थे, मैं और गोविंद प्रभु के साथ रहते थे हमेशा। तो क्या हुआ, माता जी का तो बहुत उत्साह होता है सेवा के लिए, तो बहुत सारे आइटम बनाते। तो हमारे कमरे में बैठे थे, तो उसमें इतने आइटम तो कोई खा भी नहीं सकता ह्यूमन ने। तो फिर महाराज बोलते हैं कि ठीक है प्लेट ले आओ। प्लेट अंदर रहते, फिर दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाजा बंद करके महाराज थोड़ा सा खाते, फिर हमको इशारा करते, डू द नीडफुल। इस समय बहुत यंग था, 20 साल पहले की बात है, लेकिन मैं 60 हो गया। तो पूरा खत्म कर देते, और प्लेट बाहर आता तो पूछते महाराज ने खाया? हाँ सब खा लिया। कौन से महाराज ने खाया नहीं बताया। यूट्यूब में जा रहा है, पता चलेगा तो। सर्वेंट बनने बहुत एडवांटेज होते हैं, बहुत तकलीफें भी होती हैं, क्योंकि जो भी क्योंकि सर्वेंट बनते हैं थोड़ा मूड बदलता रहता है। तो सर्वेंट को हमेशा नम्र रहना डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो, और इटर्नल रहता है मेमोरीज। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं महाराज के साथ था और हम लोग पंढरपुर से लौट रहे थे। पंढरपुर से बॉम्बे आया था, पंढरपुर टेम्पल का उद्घाटन हुआ था 2004 में। आप थे ना उससे ज्वाइन करने वाले?
पंढरपुर में क्या हुआ, लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, लोकनाथ महाराज का हुआ, राधानाथ महाराज का, सब सीनियर डिवोटीज का। और लेक्चर के बाद में हमको ट्रेन पकड़नी थी सोलापुर से बॉम्बे। तो हम लोग ट्रेन से जाने थे और एक कार था जिसमें महाराज जाने थे और एक और डिवोटी थे, वो बोले मैं भी आना चाहता। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको लगा कि हाँ बोल दिया। और किसी डिवोटी ने महाराज को बताया कि महाराज कृष्णानंद प्रभु ने बोला है कि उसको आने के लिए, और कार में जगह की कमी थी और लेट हो रहा था। तो महाराज इतने गुस्से हुए, मैंने कभी देखा नहीं। महाराज बहुत डांटने लगे कि तुमने ऐसा बोला, अभी हमारी ट्रेन छूट जाएगी, वो तो डिवोटी तैयार नहीं है। हाँ? मैं कैसे बोलूँ महाराज के सामने कि मैंने नहीं बोला। किसी और डिवोटी ने मेरा नाम, डिवोटी थे एक्सपर्ट होते हैं ना किसको आगे करना है कब। महाप्रसाद के समय स्वयं आगे होना, दिन डांट के समय बांट लेना है ना, बांट के खाना चाहिए। तो महाराज बहुत उसमें महाराज को भी गुस्से में देखा नहीं। और फिर लकीली मैं दूसरी कार में था, महाराज दूसरी कार में था, पहुँच गए। तो बाद में वहाँ पहुँचने के बाद स्टेशन पे टाइम था, किसी ने बाद में बताया महाराज को कि एक्चुअली इन्होंने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था। फिर महाराज फिर थोड़ा शांत होके, फिर मैं स्टेशन पे था, हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन पे। तो महाराज मेरे से बात करने मुस्कुरा के, तो मैं समझ गया अभी है ना। तो मैं भी जानबूझ के मुंह मोड़ दिया, मैं भी बात नहीं। तो क्या समझते अपने आप को सन्यासी बन गए तो क्या, मन ही मना कि महाराज धीरे से आके कंधे पे हाथ रखे बोले, वो डिवोटी का नाम बोले, मैं नाम नहीं बताऊंगा। दिस डिवोटी हु कंप्लेंट अबाउट यू, ही बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। मैं बोले कि आपके कर्म में था डांट खाना, तो उस डिवोटी ने नाम नहीं लिया। मैंने मन में बोला ठीक है, तो कंसोलेशन प्राइज है। हमारा ये नहीं बोल रहे कि मेरी गलती थी मैंने डांटा, हमारा मेरा एक्सपर्ट है। तो गुरु का भी हार नहीं मानते। सॉरी मैं डाइवर्ट हो गया, लेकिन महाराज की पर्सनैलिटी बहुत वेरीड है। जैसे अभी आपको दिखता है तो मतलब बाहर से महाराज शांत रहते हैं, अंदर से शांत रहते हैं, लेकिन कोई सेवा में कमी आए तो डांटते भी हैं। अगर डांटेंगे नहीं तो कोई सेवा करेगा ही नहीं ठीक से, कभी कोई डांटना नहीं। तो गदाधर पंडित ने कहानी बता रहा था, चैतन्य बोले अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित बोले मैं भी साथ में जाऊँगा। मैं बात बताना भूल गया, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित पुरी में रह रहे थे और वहाँ पर एक डीटीज मिली भगवान को। भगवान चल रहे थे और मिट्टी में जय डीटीज मिली, उनका नाम रखा गया तोता गोपीनाथ। बहुत सुंदर डीटीज, उस समय खड़े हुए थे। अभी आजकल देखते हैं गोपीनाथ बैठे हुए। ये डीटीज की इंस्टॉलेशन ब्रह्मा जी के समय किया गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंपे थे डीटीज। आपने देखा है तोता गोपीनाथ? कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी, कितने नहीं गए हैं? हम राष्ट्रपति प्रभु को बोलेंगे उनको लेके जाएं। अभी आज का टिकट नहीं है, कल का देखेंगे। मानसिक रूप से हम जाके 9 बजे वापस आ जाएंगे, पता ही नहीं चला टाइम बीतता जाएगा। तो गदाधर पंडित बोले, चेतना बोले गदाधर यू टेक केयर ऑफ दिस ड्यूटी, आप इस अर्चे विग्रह का ख्याल रखो। तो गदाधर पंडित सेवा करने लगे। और क्या हुआ कि एक्चुअली गदाधर पंडित बूढ़े हो रहे थे और जैसे आप जानते हैं डीटीज को ड्रेसिंग करना है तो खड़े रह के करना पड़ता है। जैसे राधा गोपीनाथ टेम्पल है, जैसे आप सेवा करते होंगे ड्रेसिंग का। पहले जब राधा गोपीनाथ टेम्पल शुरू हुआ था, हम 5-6 ब्रह्मचारी थे, तो मेरे को भी सेवा होती थी। हमारे भक्ति रसामृत महाराज थे, श्यामानंद प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, सनत कुमार प्रभु और एक सत्यव्रत प्रभु का देव थे, और मैं भी और गोविंद प्रभु। तो सबको रोड ड्रेसिंग करना पड़ता था क्योंकि ड्यूटी तो उतने ही हैं, खाली भक्त कम थे, भक्त बढ़ गए। अभी तो कंपटीशन होता है कौन करेगा, पहले रिक्वायरमेंट थी। और राजभोग बनाने में मैं भी बनाता था प्रसाद, आपको विश्वास नहीं होगा। 9 बजे से 11 बजे के बीच में राइस, दाल, 2 सब्जी, पकौड़ा, स्वीट और पापड़। फ़ायदा था, जो बनाता था उसको खाने को भी मिलता था। इसके लिए अभी तो बहुत सारे कंपटीशन हो जाते। बड़े संस्था बड़े होने के डिसएडवांटेज भी होते हैं। जब जालना में अच्छा सेंटर है, करीब 100 डिवोटीज आ रहे हैं, तो बहुत एक फैमिली जैसा जब बढ़ जाता है। यहाँ पे समझो 1000 लोग आने लगते हैं, थोड़ा सा छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन हमारे यहाँ बढ़ाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने आप में स्वार्थ में। तो गदाधर पंडित जब बहुत बूढ़े हो गए, भगवान से सहन नहीं हुआ कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहे, तो भगवान बैठ गए।
पूरे दुनिया में एक ही डिटीज हैं जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। मुकेश प्रभु बैठे सिमिलर मुद्रा, लेकिन थोड़ा हाथ पैसे रख के। मुकेश प्रभु तो सेमी सिटिंग है, सेमी स्लीपर एकदम एरेक्ट बैठे हुए हैं, जैसे उनके लोटस पोस्चर में, जैसे एक पैर के ऊपर कमल आसन पद्मासन में बैठे हैं। और ये इसी में एक्चुअली चैतन्य आप चले गए ना, भगवान की लीला का अंत हुआ तो उसी में चले। मेरे सबसे फेवरेट, मैं जगन्नाथपुरी में भी जाता हूँ ना, तो जगन्नाथ मंदिर में एक बार जाता हूँ, छोटा गोपीनाथ में रोज मंगल आरती की जाए। बहुत सुंदर। आप भी जाते होंगे नहीं कई बार चतक पर्वत। आपको ये भाग्य है कि आपके गाइड है राष्ट्रपति प्रभु, उनके धाम से बहुत प्रेम है। इनको मालूम है कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कई लोगों से, हमेशा सोचते रहते हैं पंढरपुर, वृंदावन, मायापुर, फिर भी वो जालना में आते हैं आप सबको हेल्प करने के लिए। तो कोई चॉइस दी जाए तो धाम में रहना चाहिए। मेरे को मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए मैं तो जस्ट वेट करता हूँ, जैसे नेक्स्ट टिकट का है वृंदावन के लिए। लेकिन किसी न किसी को मैनेजमेंट सेवा करनी होती है। हालांकि मैनेजमेंट में कई गलतियाँ भी होती हैं, मैनेजमेंट एब्सोल्यूट होता ही नहीं है। ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। कोई बोलते हैं आलू गोभी बनाओ, कोई बोलते आलू बैंगन बनाओ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही गलत है। लेकिन कुछ तो बनाना है ना, तो झगड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो गोपीनाथ की सेवा करते थे महाप्रभु। बोले मैं, और उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास मालूम है क्या होता है? क्षेत्र संन्यास एक ही क्षेत्र में, हाँ, एक ही क्षेत्र में रहना। इवन गृहस्थ भी क्षेत्र संन्यास ले सकते हैं। गृहस्थ डिवोटी डिसाइड करते कि मैं, मेरे घर में डीटीज हैं, उसकी सेवा करूँगा, वो क्षेत्र संन्यास। तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन, बोले मैं भी साथ में जाऊँगा। महाप्रभु बोले देखो ये ठीक नहीं है, आपको गोपीनाथ की सेवा करनी है, आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने क्षेत्र संन्यास लिया। महाप्रभु की बात सुन के बोले प्रभु जहाँ आप हो वही वृंदावन है, वही गोपीनाथ है। गोपीनाथ की सेवा से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लाभ होगा आपकी सेवा से। लेकिन आपने क्षेत्र संन्यास लिया, मेरा क्षेत्र संन्यास जाए रसातल में, यानी भाड़ में जाए, छोड़ो। तो महाप्रभु बोले गदाधर ये ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलोगे तो लोग निंदा करेंगे मेरी। ये देखो ये पुजारी है, पुजारी को आप मंदिर से सेवा से निकाल के अपने साथ ले जा रहे हो, ठीक नहीं है, लोग मेरी निंदा करेंगे। तो बोले क्या लोग निंदा नहीं करेंगे, मैं आपके साथ थोड़ी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, बाई चांस सेम ट्रेन में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, बहुत गंभीर हुए। तो गदाधर पंडित चलने लगे, महाप्रभु चल रहे, दोनों एक साथ चल रहे, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि अलग है। 50 किलोमीटर भुवनेश्वर पार किया, कटक तक आ गए। फिर महाप्रभु बोले देखो गदाधर, तुम्हारा ये जो मेरे साथ चलना है वो मेरे खुशी के लिए नहीं है, तुम अपने इंद्र तृप्ति के लिए आ रहे हो, कठोर बने हो। अगर तुम मेरा सुख चाहते हो आपस नीलाचल जाओ। गदाधर पंडित कुछ बोल नहीं सके। महाप्रभु सारों एक नदी पार करनी थी, सारों भट्टाचार्य बोले इनका ख्याल रखो, तो नदी में बैठ के चले गए। गदाधर बेहोश हो गए। सारों भट्टाचार्य को उठाया, बोले गदाधर उठो उठो, आप समझो भगवान क्यों आपके साथ इतना कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों आपको साथ नहीं ले जा रहे? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आपकी प्रतिज्ञा भंग हो। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। कौन सी कहानी है महाभारत में? भीष्म। भगवान ने, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, एक्चुअली क्या प्रतिज्ञा ली थी? भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो लोगों को महाभारत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। महाभारत, हमने वो सीरियल देखा है? जब पहली बार ये सीरियल टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ था, उस समय मैं कुरुक्षेत्र में रहता था, तो मैंने कुरुक्षेत्र में महाभारत देखा। 5000 साल पहले नहीं, 30 ईयर्स बैक, 1989 में। आपने देखा मुकेश को? मेरा एज ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 ईयर्स का। आपका 65 का बर्थ है ना? 66। मैं बड़ा भाई, मेरे को अधिकार है आपको डांटने का।
और इतने लविंग काइंड है कि एक्चुअली पहली बार मेरी लाइफ में कि मैं एक ही सेंटर में एक हफ्ते में वापस आ गया। दो कारण, तो नांदेड़ का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और दूसरा क्योंकि मुकेश को इतना प्रेम है राजगोविंदपुर उतने, तो राजगोविंदपुर से बहुत प्रभावित हुआ। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर को लगता है कि मैं ही लेक्चर देना चाहता हूँ, इनका टर्न थोड़ी तैयारी भी की थी आज की। मैं देखे आया हूँ, मैं प्रवचन देखे आया एक जगह पे। लड्डू नहीं खाया तो गुलाब जामुन खाए। ये एक प्रीचर का लक्षण है एक्चुअली। प्रीचर है बिना बोले नहीं रह सकते। तो मेरा भी हेल्थ है, जब मैं प्रचार करता रहता हूँ अच्छा है, सुबह में 2 घंटा दिया, दोपहर को 1 घंटा दिया, कभी 2 घंटा दिया तो अच्छा रहे। तो कुछ नहीं किया तो गाड़ी पंक्चर हो जाती, चलते रहे। तो मैं बता रहा था गदाधर पंडित का, तो भीष्म देव ने कैसे प्रतिज्ञा ली थी, कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि महाभारत की लड़ाई में भीष्म देव अब अर्जुन का वध करने वाले आमने सामने, बस कुछ क्षणों का ही देर है, अर्जुन का मृत्यु निश्चित है। तो भगवान जो सत्यवादी हैं उन्होंने अपने हाथ में रथ का टूटा हुआ पहिया उठा लिया, जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़ता है, तेजी से दौड़ के वध करने लगे। अर्जुन ने रोक दिया। भगवान ने क्यों ऐसा किया? भगवान चाहते तो दूसरे तरीके से भी बचा सकते थे, लेकिन भगवान भीष्म के प्रतिज्ञा थी कि मैं कल अर्जुन को वध करूंगा या फिर कृष्ण इंटरव्यू करेंगे। तो कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई, भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही, अर्जुन के प्राण की रक्षा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या नश्यति। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त नाश नहीं। तो गदाधर पंडित ऐसे प्रेम में भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु का उनकी बहुत सारी प्रेम में लीला है। एक और महान भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनका नाम था स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर किसके अवतार थे? स्वरूप दामोदर ललिता सखी थे, और रामानंद राय जो है वो विशाखा सखी। जब राधा, जैसे राधा गोविंद थे राधा कृष्ण के साथ ललिता विशाखा, ललिता सखी है स्वरूप दामोदर, विशाखा सखी है राय रामानंद। तो स्वरूप दामोदर भगवान के बहुत कॉन्फिडेंशियल भक्त थे। कोई भी अगर कोई गाना होता, गीत या कोई किताब महाप्रभु को सुनाना होता तो पहले स्वरूप दामोदर को सुनाते। स्वरूप दामोदर ओके करते तो महाप्रभु सुनते, नहीं तो भगवान रिजेक्ट कर देते। एक बार एक कवि आए थे, उन्होंने एक कविता लिखी, सबको सुनाई, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ महाप्रभु को सुनाओ, महाप्रभु को सुनाओ। सब भक्त बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भक्त महाप्रभु के पास जाने वाले थे, सबने बताया नहीं, पहले स्वरूप दामोदर का वीज़ा मिलना चाहिए, स्टैम्प मिलना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर के पास जाके उन्होंने बताया, बहुत सुंदर कविता। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी कि बाहर से कोई चीज़ आकर्षक भी लगे, अंदर से क्या है वो देखना चाहिए। मैंने कविता लिखी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जो कि जड़ तत्व है उसमें चैतन्य महाप्रभु की आत्मा है। सुनने में सब अच्छा लग रहा था सबको, लेकिन जब स्वरूप दामोदर ने सुना, बोले क्या बकवास कर लो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम डबल अपराध कर लो। जगन्नाथ को तुमने एक लकड़ी से तुलना की, जगन्नाथ तो स्वयं भगवान है, और तुमने चैतन्य महाप्रभु को आत्मा बोले, वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा है। और फिर बहुत लंबी कहानी में शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो कवि को पता चला तो उसने हार मान ली। और फिर स्वरूप दामोदर ने समझाया कि उसमें कोई अच्छाई भी थी उनकी कविता। ऐसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप करते थे खूब। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का प्रथम मिलाप कहाँ पर हुआ? जगह का नाम है कोमूर। राजमुंड्री स्टेशन देखा? राजमुंड्री नाम सुना है? अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं ट्रेन से, हैदराबाद से अगर भुवनेश्वर जाते हैं तो रास्ते में बढ़ते हैं राजमुंड्री। पूरे इंडिया का पूरे सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, 8 किलोमीटर लंबा। एक तरफ राजमुंड्री, एक तरफ कोमूर, रामानंद राय का मिलन। और वो विषय लास्ट भाग है, बहुत अच्छा है, वो मैं बताना चाहता था।
चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जनरली क्या होता है, मैं साधु हूँ, ब्रह्मचारी सन्यासी, तो गृहस्थ डिवोटी ब्रह्मचारी सन्यासी से पूछते हैं ना, और सन्यासी जवाब देते हैं। कभी देखा कोई सन्यासी आके गृहस्थ से पूछ रहा, प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो गृहस्थ को बड़ा एम्बैरेसिंग लगेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गए, पूछे रामानंद राय ये बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करना। क्यों चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे हैं? ये दिखाने के लिए जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। रामानंद राय कौन से परिवार से थे? शूद्र परिवार से। और चैतन्य महाप्रभु कौन से परिवार से? ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मण शूद्र से पूछ रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी। और रामानंद राय कौन है? गृहस्थ। भगवान दिखा रहे किब विप्र किब न्यासी, बोलिए विप्र किब न्यासी, शूद्र के न होय, शूद्र के न होय, कृष्ण तत्व वेदते, जय कृष्ण सही तत्व गुरु है। सही जो गुरु है। कृष्ण के तत्वों को जानते हैं वो गुरु है। जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान ने हरिदास ठाकुर को जानबूझ के म्लेच्छ परिवार में जन्म दिया, जिससे कि बताने के लिए कि जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है। सब जगह पे फैल गया था कि जन्म ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन चैतन्य ने देखा जन्म में व्यक्ति के गुण इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे मदर डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, बहन डॉक्टर है, तो मैं भी। आप पढ़े थे, कॉलेज में गए थे? नहीं 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 नहीं, पिताजी गए थे ना। ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, इसको राम नाम सत्य, सीधा ऊपर जाना है। तो क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी, जन्म कर्म, गुण कर्म विभाग है। तो रामानंद राय से चेतना पूछते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। रामानंद राय, एक्चुअली बहुत लंबा संवाद है, तो बहुत सारी चीज़ें रामानंद राय बोलते हैं कि पहले बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ड्स, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, अपनी ड्यूटीज करो बस। महाप्रभु बोलते ये एक्सटर्नल है, इसके आगे क्या है? और यद करो यदश्नोसी, सुना है ईश्वर, सब कुछ जो भी खाते हो कृष्ण के लिए करो, तपस्या कृष्ण, तो ये भी एक्सटर्नल है। और बोलो सर्वधर्मान परित्यज, ये भी महाप्रभु रिजेक्ट कर रहे हैं। महाप्रभु गीता को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये महाप्रभु एक्चुअली उनको हाईएस्ट पॉइंट पे लाए। रामानंद धीरे धीरे बताते हैं हाईएस्ट पॉइंट है भगवान कृष्ण की भक्ति का। कृष्ण भक्ति, ज्ञान और कर्म से मुक्त भक्ति, शुद्ध भक्ति। और भक्ति कैसे शुरू होती है? स्थान में स्थिता श्रुति कथा, अपने स्थान में रहो, हरि कथा सुनो और भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अलग अलग रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं भगवान के भक्त के बीच में? माधुर्य, अनार रस, मौसमी रस नहीं, शांत रस, माधुर्य रस, सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। ये माता इसका नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी इसको मालूम होगा शायद, नम्रता के कारण नहीं बोल रहे हैं। पढ़ना चाहिए किताबों को। आपने कितने लोगों के घर में भागवतम है? तो मुझे बताया सबको चैतन्य चरितामृत भी है। कितने लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया? रियली? ऑनलाइन है? वेरी गुड, ये रियल लीडरशिप है। कई बार मैंने एक डिवोटी को चैतन्य चरितामृत गिफ्ट दे दिया, एक साल बाद घर में गया, मध्य लीला निकालो, तुरंत नाइफ लेके जैसी है तैसी रखा है। ये एक्चुअली अच्छा लीडरशिप है कि उनको रीडिंग के लिए इनकरेज करना। तो शांत रस मतलब जो वृंदावन में पेड़ हैं, जो भगवान को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन कोई सेवा नहीं। उसके बाद दास्य रस, दास्य रस में कौन आता है? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी बहुत पावरफुल है। एक बार मालूम हनुमान जी को जगन्नाथपुरी में सेवा दी। आपने वो कहानी सुनी बेड़ी हनुमान? यस। कितने भक्तों ने सुनी बेड़ी हनुमान? अच्छे प्रसाद के बारे में, प्रसाद का टाइम हो रहा है। हनुमान जी को जब नया मंदिर बनाया गया जगन्नाथपुरी का, तो कोई तो चाहिए था जो समुद्र को अंदर आने से रोक सके। तो किसको सेवा दी गई? हनुमान। लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम था कि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ भगवान को खिचड़ी भोग लगता था। सुबह खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, रात को खिचड़ी, और यहाँ भी खिचड़ी है। तो कहानी बोलना करेक्ट है। सुनने के बाद शायद मेनू चेंज हो जाएगा। सब सेंटर है, निगड़ी, पूना, कोल्हापुर शुरुआत में रहेगा। शुरुआत में जब लिमिटेशन होता है तो यही अच्छा रहता है।
खिचड़ी का फायदा डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो हनुमान जी को आदत थी अयोध्या में लड्डू पेड़ा और क्या कृष्ण को क्या चल रहा है, पूरी गुलाब जामुन बोलो फ्री है, समोसा ये सब खाने की आदत थी जगन्नाथ अयोध्या में। और यहाँ पे बोला चलो भाई पहला वीक है, सोमवार खिचड़ी, मंगलवार खिचड़ी, बुधवार खिचड़ी। फिर एक महीना बीत गया तो लगा कोई टीएमसी मीटिंग होगी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। देखो भाई कभी कभी ऐसे कोई चीज़ होती चेंज नहीं होती, अपना खुद से अपना बदल लेना चाहिए। हनुमान जी बोले मैं रातों रात जाऊंगा अयोध्या और लड्डू पेड़ा जो भी है खा के आ जाऊंगा। हनुमान जी गए तुरंत, कहाँ से कहाँ, पुरी से अयोध्या। आजकल तो आपको पुरी से निकलना है तो 1 घंटा लगता है भुवनेश्वर पहुँचने, फिर 1 घंटा सिक्योरिटी चेक, फिर प्लेन ऊपर जाता है, भाग्य हो तो नीचे भी आता है। कितने रिस्क रहता है। मैं आ रहा था जब दिल्ली से बॉम्बे, पूरा प्लेन टर्बुलेंट 20-30 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। खुश राखे कृष्ण मारे के हमारे कृष्ण। तो हनुमान जी का डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सर्विस है, पूरी टू अयोध्या। ऐसा नहीं कि लखनऊ एयरपोर्ट जाओ वहाँ से 1 घंटा। हनुमान जी गए और तुरंत 20 फीट पानी, मंदिर में पूरा पानी पानी, समुद्र की लहरें। अरे हनुमान जी कुठे आए, आमचे CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हनुमान जी कहाँ गए? देखा तो हनुमान जी आ रहे हैं और साथ में लड्डू भी मुंह में भी है। आप अयोध्या गए कभी? अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है ना, बहुत एक गिनती है बहुत लंबी, तो माला पहनाई हुई है। हमें किसकी माला है? लड्डू की है। आपको कैसे मालूम? गेस किया आपने, लड्डू का, आपको लड्डू अच्छा लगता है। तो लड्डू की माला, वो जब कहते हैं ना ब्राउन येलो कलर के लड्डू होते हैं ना, मोती लड्डू, इसको अच्छा लगता है सब लड्डू। मैंने पुजारी से पूछा ऐसे क्यों इतनी बड़ी माला लड्डुओं की? मैंने रखा है जब भूख लगी तो खा सकते हैं। तो हनुमान जब आए तो उनको अरेस्ट कर दिया गया और भगवान जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत किया गया, सेवा छोड़ के चले गए। भगवान जगन्नाथ जी बोले हनुमान आप तो मेरे विश्वसनीय भक्त हो, आप त्रेता युग में समुद्र पार करके सीता का पता लगाने के लिए कष्ट सहन किए, यहाँ क्या हो गया? हनुमान जी बोले प्रभु आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, आप जो सेवा बोलो, लेकिन प्रसाद अच्छा होना चाहिए। तब से जगन्नाथपुरी का पूरा मेनू बदल गया। अभी आप जाओगे तो दाल होता है, एक खिचड़ी भी होता है, एक कर्माबाई की खिचड़ी होती है बहुत स्पेशल होती है, घी राइस। जब पहले लेक्चर गदाधर पंडित बोले सबको नींद आ रही थी ना, प्रसाद की लीला सबका फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन साधु को सब बोलना चाहिए धीरे धीरे। तो अभी आप जाओगे तो रबड़ी में भोग लगता है। और क्या सतीश बाबू आप भी गए थे? रसगुल्ला है और छेना पोड़ा और पोड़ा पीठा। पोड़ा पीठा खाया कैसा तो मैं वही बता सकता हूँ। और साथ में दालमा भी होता है। दालमा मालूम है आपको? दाल मतलब दाल की मदर, दालमा। तो दाल में थोड़ा सब्जी डाल के खाए कभी दालमा, और बहुत सारे आइटम्स होते हैं। आप सोचिए जगन्नाथपुरी में एक है कि कितने भी लोग आ जाए प्रसाद मिल जाते। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय भगवान गुंडीचा मंदिर में खाते, स्पेशल कुक होते। जगन्नाथ का प्रसाद की इतनी महिमा है कि शास्त्र में लिखा है अगर कुत्ता ने खाया और आधा गिर गया तो देवता भी उसको खा लेते हैं। जगन्नाथपुरी में कोई प्रसाद का झूठा नहीं होता तुरंत। ये बहुत लंबा, ये शांत रस हो गया हनुमान जी का। और दास्य रस, कहाँ से? वो सख्य रस। सख्य रस में कौन है? अर्जुन और श्रीदामा। श्रीदामा और एक नाम बहुत फेमस लड्डू के लिए, मधुमंगल। किसने बोला? जो जिसको अच्छा लगता है याद करें, मधुमंगल। एक बार मालूम है कृष्ण बलराम सब चोरी कर रहे थे मक्खन का, और गोपी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, तो एक छोटी खिड़की खुली थी। कृष्ण भाग गए, बलराम जी भाग गए, श्रीदामा भाग गए, लेकिन मधुमंगल बीच में फंस गए। उनका शरीर मृदंग की तरह है ना, थोड़ा इधर से छोटा, इधर छोटा, बीच में मोटा, अंदर भी नहीं बाहर में नहीं। गोपी को पकड़ लिया, सब भाग गए। एक बकरा पकड़ा गया, तो पकड़ के उसकी चोटी को पेड़ से लटका दिया।
और मधु मंगल बहुत तकलीफ में थे, जोर से पुकारा कृष्णा 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 कृष्णा। सोचिए आपको कोई लटका दे, पेड़ है यहाँ पे, रस्सी बांध के कान गोविंद को आपको लटका दे, आप तो नहीं करेंगे। तो उसने जोर से पुकारा कृष्णा 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 कृष्णा। अभी पहले आप जोर से बोल रहे थे, स्लो कर जोर से बोले कृष्णा 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 कृष्णा। हाँ, बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग रखी है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं। तो सब कृष्ण कृष्ण बोले, कृष्ण आए दौड़ते बोले अरे मेरे भक्त मधुमंगल को क्या किया तुमने, माफी मांगो इनसे। मधुमंगल से माफी मांगी, इनकी सेवा करो, भोजन खिलाओ, भोजन खिलाया, तो दक्षिणा दो। मधुमंगल से पूछा क्या दक्षिणा चाहिए, मधुमंगल ने क्या मांगा, और लड्डू। सख्य रस में कृष्ण और मित्र बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए कृष्ण आम्ही तुम्ही एक, आम्ही तुम्ही एक, तुम्ही बड़ा नहीं, तुम्ही बड़ा नाही। क्या मतलब हुआ, एक ही है, बड़ा नहीं है। कभी कभी कृष्ण थक जाते हैं तो ग्वाल बाल पंखा करते हैं, ग्वाल बाल थक जाते हैं तो कृष्ण पंखा करते हैं। कभी ग्वाल बाल अपना हाथ से ऐसे लेके लड्डू खा के कृष्ण बहुत अच्छे लो आप खाओ, इनसे प्रेम से खिलाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक बार तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ छाछ पीना चाहते थे, और एक ग्वालों से छाछ तो बहुत छोटी चीज़ है, कृष्ण बोला मुझे चाहिए, नहीं नहीं नहीं, पी गए वो, ऐसे पिया उन्होंने, मुँह में ही था, और कृष्ण आया थप्पड़ मारा और सारा बाहर निकल गया, कृष्ण पीने लगे। ब्रह्मा जी सोचे हरी बोल ये कसला भगवान है, तो नया एडिशन दिख रहा है भगवान। भगवान तो यज्ञ पुरुष होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ऑफरिंग के बहुत सारे तंत्र मंत्र होते हैं, नहीं तो मुंह में से बचा हुआ खा रहे, टेस्टिंग करना चाहिए, फिर पूरी लीला होती है। ब्रह्मा मैं कहीं दो ग्रुप में बाकी बचे हुए रस का बता दूंगा। एक शांत रस, दास्य रस, सख्य रस। सख्य रस से मधुमंगल स्तोत्र कृष्ण भी है। और नेक्स्ट कौन सा रस, वात्सल्य। वात्सल्य रस का क्या मीनिंग है, बच्चे पिता माता, कृष्ण के माता पिता कौन है, वसुदेव देवकी, नंद यशोदा, बकुलम, कौशल्या, बकुल मली, दशरथ महाराज, ये भी वात्सल्य रस। जगन्नाथ यशोदा माता को लगता है कि कृष्ण मेरे बेटे हैं। एक बार कृष्ण उनको, कृष्ण ने मिट्टी खाई, कंप्लेंट आता है ना, कौन एफआईआर कौन लॉन्च करता है, बलराम, गोकुल पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करते हैं और कृष्ण को लेकर आते हैं। कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है, यशोदा माता बोलती कृष्ण तूने मिट्टी खाई है, नहीं भैया नहीं मैंने नहीं खाई है। फिर ये लोग बोल रहे हैं ये सब कॉन्स्पिरेसी है, बलराम कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध कर रहे हैं। यशोदा मैया बोलती आपने मिट्टी, एक्चुअली कृष्ण ने मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी, कृष्ण बोले मैं नहीं खाई। कृष्ण सत्य बोलते हैं या आप सत्य बोल रहे हैं, कृष्ण जो भी बोलते हैं सत्य है, झूठ नहीं हो सकता। कृष्ण बोलते हैं नहीं खाई, तो कृष्ण ने खाई थी कि नहीं खाई, नहीं खाई। कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड है, तो मिट्टी है ही, खाई भी थी और नहीं भी खाई थी, प्री एग्जिस्टिंग, आया भी नहीं भी आया, बोलो ये अचिंत्य है। इसको में कोई समझ में नहीं आए तो बोलना चाहिए अचिंत्य। तो यशोदा माता फिर बोली ठीक है कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोल के दिखाया तो क्या देखा मुंह में, पूरा जलना, पूरे सारे आपके पहले ऑयल, स्टील का और ऑयल का, और आपका शोरूम, और आपके घर, और ऊपर का आश्रम, आपका लॉकर में लड्डू पड़े हुए उसमें। आप तो नहीं रखते, लेकिन हमारे समय ऐसा होता था, यदि डिवोटीज क्या करते थे प्रसाद भी रखते थे कई बार, क्योंकि प्रसाद खराब नहीं होता। इमेजिन करिए मुंह के अंदर सारे ट्रेन, सारे बसेस, सारे ग्रह, चंद्रमा, सब भगवान के, ये मेरा बेटा है, ये जगदीश है, ये भगवान है, तो भगवान ने फिर ढक दिया। ये वात्सल्य रस। अच्छा, यशोदा में और देवकी में किसका भाग्य ज्यादा अच्छा, यशोदा या देवकी? क्यों यशोदा क्या ज्यादा क्या है, क्यों? बाल्य देखने को मिली, और दोनों में भाव में क्या अंतर है? इनके बारे में ज्यादा चिंता करते थे। इनका भाव पुत्र का था, उनका भगवान का था। हाँ, दोनों का पुत्र का था, लेकिन देवकी क्या सोच रही थी कि ये भगवान के अंदर ऐश्वर्य को जानते, और यशोदा का प्रेम है ऐश्वर्य शीतल, भगवान योग माया से ढक देते,
क्योंकि अगर कृष्ण मेरे भगवान है बेटे तो डांटने में मजा नहीं आएगा। और पूर्व जन्म में कौन थे? यशोदा और नंद बाबा कौन थे पूर्व जन्म में? क्या नाम था उनका? कृष्ण तो बाप फेल हो गए। हाँ, पहली बार मुकेश को पराजित कर दिया। ये वसुदेव और देवकी थे कृष्ण। यस, कौन थे वसुदेव, यशोदा और नंद? हाँ, अब कृष्णा बुक है आपके पास? कितने लोग रोज पढ़ते हैं? हफ्ते में एक दिन पढ़ना चाहिए कृष्ण। प्रभु लिखते हैं जो भी कृष्ण बुक पढ़ेगा वो कृष्ण का महान भक्त बनेगा। यस, करे बोला धरा और दूसरा नाम द्रोण। इन्होंने कितने हजार साल तपस्या की थी? 12,000 साल देवताओं के वश, और खाली सूखे पत्तियां खाते थे। हमको तो वही फल उनको मिल रहा है, हमको मिल रहा है फर्स्ट क्लास राइटी, रोटी चावल दाल खीर खिचड़ी खाओ और हरे कृष्ण। वही फल जो ब्रजवासियों को मिल रहा है आपको मिल रहा है अगर आप खाली नाम लेते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लास्ट वर्ष कौन सा है? माधुर्य। माधुर्य रस में भी 2 भाग है। वो कौन से? परकीय भाव। स्वकीय द्वारका की रानी परकीय। लास्ट में चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं रामानंद राय से, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन है? हाथ ऊपर करिए। मुकेश अंबानी, मुकेश अग्रवाल, मुकेश अंबानी कि बिल गेट्स? क्या चेतना पूछ रहे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो क्या जवाब मिलता है? जिसके पास कृष्ण प्रेम है। सतीश वही माता जी सबसे अमीर व्यक्ति। फिर वो पूछते हैं कि सबसे बड़ा सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? महिमा, यश प्रेम। जो कृष्ण का भक्त है उसकी ख्याति शाश्वत है। संसार की ख्याति मिट जाती है। प्रहलाद महाराज की ख्याति, ध्रुव की ख्याति शाश्वत है। फिर वो पूछे दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण की मृत्यु होना, एप्पल का आईफोन गुम हो जाना। तो नहीं होना, कृष्ण से दूर, कृष्ण के भक्तों का संग नहीं मिलना। श्रेय में सबसे अच्छा पॉजिटिव चीज क्या प्राप्त किया जा सकता है? भक्तों का संग। ये रविवार कार्यक्रम है, ये अवसर है भक्तों का संग करने। फिर अगला प्रश्न उठता है कि ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? कंप्यूटर साइंस या मेडिकल साइंस या आपने क्या पढ़ा है? कंप्यूटर साइंस, CS चैतन्य सर्वेंट या MBBS। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? क्या बोलते चैतन्य आनंद राय क्या बोलते? कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के बिना विद्या तो विद्या है ही नहीं, यही राज्य विद्या। आपने कहानी सुनी है? एक बार एक बोटमैन होता है नाविक, अरे प्रोफेसर के साथ जाते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं नाविक ये बताओ अभी आजकल आपको मालूम है लेटेस्ट चिप टेक्नोलॉजी आ रही है, बताओ कैसे चिप, सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनते हैं? बोले मुझे तो एक ही चिप मालूम है, बनाना चिप और पोटैटो चिप। अरे आपको चिप टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, आपका जीवन 25% बेकार है। अच्छा कौन में सेल आने वाला है, बिग बिलियन सेल, उसके बारे में कुछ मालूम है? क्या क्या बिकने वाला है? बोले सेल हो या सेल, हमें क्या है, हमको तो दाल चावल खाना है। आपका 50% जीवन बेकार है। आपको मालूम है अभी पॉलिटिक्स में क्या पता है 2024 में कौन पार्टी जीतने वाली है लोकसभा में? अभी से फोरकास्ट शुरू हो रहे हैं। बोले साहब हमको तो कोई पार्टी जीते, हमको तो अपनी नौका चलानी है। वो पॉलिटिक्स नहीं मालूम, देश के बारे में पता नहीं, 75% जीवन बेकार है। इतने में क्या होता है? जैसे नौका में हो रहा है, पानी में, गहरे पानी में। इतने में क्या हुआ? जोर से पानी भर गया, सब नौकर डगमगाने लगी। बोटमैन क्या होगा क्या होगा? बोले प्रोफेसर साहब घबराओ मत, किनारा पास में ही है, लेकिन नौकर तो यहीं पे है, तो थोड़ा सा है, आधा किलोमीटर हम तैरते हुए चले जाएंगे। बोले तैरना? ओह ये तो हमारे PhD में नहीं सिखाया हमको। बोले फिर आपका 100% जीवन बेकार। पूछे इतने आप कहते हैं उपास्य मदेर कौन उपास्य? पूजा किसकी करनी चाहिए? तपस्या करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान में किसका ध्यान लगाना चाहिए? ध्यान में किसका लगाना चाहिए? मंत्र। राधा कृष्ण के चरणों। ये
बैटरी का मेरा भी टाइम हो गया 5 मिनट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कोई बात नहीं, टाइम हो गया ज़्यादा नहीं, 5 मिनट थोड़े से। और कल सब लोग आएंगे, भागवतम रखा तो कितने डिवोटीज कल आ सकते हैं भागवतम में, हम लोग भागवतम में और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कंक्लूजन यही है कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है भगवान का नाम लेना। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। इस घोर कलयुग में और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं सिवाय हरि के। हरि बोल जय जय जय। तो किसी को नींद नहीं आएगी, पहले उठना चाहिए था। इको अच्छा है लेक्चर में नहीं। तो ये थोड़े से मैंने पॉइंट शेयर करने थे कि चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में पार्षद। कल सुबह हम कोशिश करेंगे नवदीप के बारे में। कहता मुझे हम बचपन में थे, मुरारी गुप्ता के साथ क्या लीला हुई उनकी, शिवास ठाकुर के आंगन में महाप्रकाश लीला। हमने ऑलरेडी सब सुने होंगे, प्रभु जी ने सुना होगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें थे। गुलाब जामुन कल खाया तो फिर से खाने में क्या मना है। रसगुल्ला भी, ये सब स्वीट है भगवान की कथाएं। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा मन आपकी कथाओं में रहे, आपके नाम में लगा रहे, मैं बस भक्तों की सेवा करूँ। तृणादपि समीचीना करोड़पि श्रेष्ठ अमानी न मानते न खेले। इस भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ सब भक्तों को, यहाँ के जो सिंसियर प्रयास वो करें कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करें। एक्चुअली भक्ति आसान है, लेकिन हमारे अनर्थ इतने भरे हुए हैं कि हमें उतना टेस्टी नहीं लगता। फिर भी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जॉन्डिस की तरह थी। जॉन्डिस में उसको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, पीलिया, जॉन्डिस पीलिया बोलते हैं काविड। तो उसमें गन्ने का रस ही दवाई दी जाती है, तो पीते पीते अच्छा लगता है। कृष्ण कथा इतना टेस्टी नहीं लगेगा, तो सुनते सुनते अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो मैं उल्टा देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि मुझे एडवांस सबको अच्छा लग रहा है, तभी तो लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे डोजेज ले रखे गोविंद प्रभु के मुख कमल से, फिर सीनियर डिवोटी के मुख से। कृष्ण भक्ति कितना सरल है। प्रभुपाद कभी क्या बोलते मालूम है? कम हियर, सिट हियर एंड हियर। यहाँ पर आओ, बैठो, सुनो। भक्ति में सफलता के लिए क्या है? स्थान स्थिता श्रुति करता। अपने स्थान में रहो, हरि कथा सुनो। कोई बड़े भक्त बनने का प्रयास मत करो, लीडर बनने का प्रयास मत करो। लगता है वो लीडर बनना चाहिए, मेरे को कमेटी में होना चाहिए, मेरी आज्ञा से। जो भी हो आप, कभी कभी कैसा होता है कि लीडर भगवत धाम नहीं जा पाते, फॉलोअर चले जाते। मेरे साथ हुआ ऐसे। मैं एक बार एयरपोर्ट जा रहा था दिल्ली में फ्लाइट पकड़ने, और 15 मिनट बचे थे, और खाली आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर था, लेकिन पूरा ब्रिज जो है ट्रैफिक जाम था, फ्लाईओवर पूरा, इतना कि 1 मिनट में 10 फीट भी आगे नहीं बढ़ रहा। रिक्शा वाला बहुत होशियार था, उसने क्या किया, सर्विस लोड ले लिया। अरे यहाँ से क्या, यहाँ तो ट्रैफिक लाइट में बस आप शांत रहो, पहुँच जाएंगे, और 10 मिनट में पहुँच जाए। ऐसे ही ये भक्ति में भी अगर हम कंपटीशन में जाते हैं अच्छे पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए, रिकग्निशन के लिए, तो ट्रैफिक जाम बहुत मिलेगा। कंपटीशन, सर्विस रोड, सेवा भाव, सर्विस रोड नाम भी अच्छा है। सर्विस रोड रहते हैं कि मैं दास हूँ या दासी हूँ। कोई भक्त इनका नाम होता है कि उन्होंने गार्डन बनाया, पीछे और भी कोई सेवा कर रहे हैं। किसी का नाम होता है इन्होंने प्रसाद बनाने में इंचार्ज है, लेकिन कई जब सब्जी काटे उनका हरी बोल 3 बार के 1 बार भी नहीं हुआ। जो भी हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट, ये कलेक्टिव एफर्ट है, आप सबके प्रयास है। हमारे रास गोविंद प्रभु और जो पार्टी के दूसरे भक्तों के गाइडेंस से थोड़ा लाभ उठाइए, कोशिश करिए इसी जन्म में कृष्ण भक्त बने। तो आज मैंने कहानी बताई वो राधानाथ महाराज के आंसर की, शुद्ध भक्त नहीं बनते, फिर से जन्म लेना पड़े। ईश्वर के सिलसिले में मैंने महाराष्ट्र पुणे में ड्यूटी को बताई बात। मैंने पूछा क्यों नहीं जन्म लेना है, तो बोले
लई त्रास है जगता में बहुत सारी तकलीफ है। तो हाईएस्ट डिवोटी ये सोचता है नहीं तकलीफ है कि नहीं, ये हमारे लेवल पे सोचना अच्छा है कि मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना है। कृष्ण परिभ्राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। As going through which comments, I'd like to say something. Not about me or थोड़ी लग रहा है अहमदाबाद होके भी आ गए। आप गए थे क्या? हवाई जहाज से तो नहीं पता नहीं। You went by bus? Are you at travel signal? 12 hours. 18 hours. फ्राइडे नाइट को गए। Friday afternoon को। मैं गया तभी से, मैं खाली यहाँ गया परभूमि तक थक गया मैं। कुछ एज का भी फर्क पड़ता है भक्ति का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर ज़्यादा कथाएं करते हैं, चैतन्य चरितामृत के ऊपर बहुत अभी तक कम हो गया क्योंकि बहुत सारे भक्त जो हैं हाँ इसके लिए सब जो भक्त हैं चैतन्य चरितामृत के ऊपर उनको बहुत कम जानकारी है। तो हम आपके आमंत्रण के हमेशा राह देखेंगे जिसकी वजह से चैतन्य चरितामृत भक्तों को और से और श्रवण करने का मौका मिल जाएगा। तो धन्यवाद। मैं श्रीमान कृष्ण का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भक्त ऐसे हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए इतने रुचि रखते हैं। जो आप 10 भी दिन यहाँ पे रहेंगे तो भी आप हमारे भक्त कथा श्रवण करेंगे। आप सबको इच्छा है? श्रीमद् भागवतम कक्षा होगी। जनरली हम एवरी जो सोमवार के दिन शिल प्रभुपाद की कक्षा देते हैं तो कल कृष्णानंद प्रभु यहाँ पे है तो उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और उनके मुख से अनुभवों से जितना भी श्री कृष्ण कथा है। वर्तमान आचार्य यही है आजकल के। पूर्व आचार्य शिल प्रभुपाद थे और वर्तमान आचार्य कृष्णानंद प्रभु जिनको महाराज को बहुत सम प्राप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी आप महाराज के बारे में हमारे भक्तों को ज़्यादा लीला बताएंगे और आप किसी अनुभव महाराज के साथ जो बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि महाराज को मैंने बहुत दूर से देखा है। महाराज के साथ सेवा करने का कभी महाराज के लिए सेवा करने का मौका बहुत प्राप्त हो चुका है लेकिन महाराज के साथ सेवा करने का कभी मौका प्राप्त नहीं हुआ। कृष्णानंद प्रभु जो है महाराज के साथ भी रह चुके हैं और महाराज के लिए भी बहुत सारा सेवा उन्होंने किया है। तो दोनों भी कृष्णानंद प्रभु का बहुत अनुभव है महाराज के साथ, बहुत निकट है महाराज के, परम पूज्य राधनाथ महाराज के। तो यहाँ पे हैं तो मैं कल दिन भी बता दिया था कि कृष्णानंद प्रभु यहाँ पे है, मतलब परम पूज्य राधनाथ महाराज का यहाँ पे सभा है, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो कृष्णानंद प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। 3 बार जोर से हरिवार बोल के धन्यवाद प्रभु। और अभी जो हमारा संडे का जो इवनिंग का प्रोग्राम है, बीच में हमने संडे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए बहुत एम्फोसाइज किया था और संडे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए हम फिस्ट बनाते हैं, संडे इवनिंग प्रोग्राम के लिए खिचड़ी बनाते हैं। क्योंकि क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन का जो ये है थोड़ा कॉस्ट कटिंग एज के लिए कर रहे हैं। मॉर्निंग में हम फिश देते हैं और इवनिंग में, जबकि मॉर्निंग में जितने भी भक्त आते हैं 30, 40, 20, 30, 40 जितने भी सारे डिवोटीज है उनके लिए फिश पूरी सब्जी सब मिलता है। इवनिंग में जो भी आएगा उनके लिए खिचड़ी प्रसाद मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि जो कृष्णानंद प्रभु ने बताया है कि एक्चुअली सभी भक्तों के लिए शिल प्रभुपाद तो कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रसाद, प्रसाद मतलब हॉट प्रसाद और प्रसाद मतलब फुल प्लेट प्रसाद, इसलिए शिल प्रभुपाद के स्टैंडर्ड है। अभी क्या है लास्ट टाइम अभी 2 महीने तक हम सब कुछ देते थे,
अभी हमको कंस्ट्रक्शन भी करना है और साथ ही साथ में बीच में बहुत सारे हमारा प्रयास था कि कम से कम 8 व्यंजन जो है आइटम्स होने चाहिए हर संडे इवनिंग प्रोग्राम में। हाँ, तो 2 महीने तक हमने किया। उसके बाद में बहुत सारे डिवोटीज क्या हो गए, सेवा करने वाले बहुत को मुश्किल हो रहा था। तो आखिरी में हमने सोचा कि मॉर्निंग में हम अच्छा प्रसाद देते हैं और इवनिंग में हम क्या करेंगे, खिचड़ी प्रसाद सबको दे देंगे। और ये सब उनसे ही किया है, मैंने कुछ नहीं, वो ही बताए। हमने तो नए लोगों के लिए हमने इवनिंग प्रोग्राम बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे जो नए ड्यूटीज आते हैं उनको टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी स्टार्ट द न्यू प्रोग्राम फॉर द न्यू कमर्स ओनली। लेकिन ड्यूटीज ने कहा नहीं तो वो हम सब के लिए इवनिंग प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बहुत थे, वो बहुत खुश थे, सुबह एक बार आ गए तो शाम को आने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हमेशा पूछते रहते हैं। लेकिन कुछ जो भक्त हैं बहुत दुखी हो गए थे कि शाम को इवनिंग में भी प्रोग्राम होना चाहिए। तो फिर एक बार आपने पुनर्जीवित कर दिया हमारा इवनिंग का जो प्रोग्राम है। और सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि कल भागवतम कक्षा है, आप सभी भागवतम कक्षा के लिए आ सकते हैं। कल प्रसाद रहेगा। नहीं, प्रसाद रहेगा। ब्रेकफास्ट प्रसाद जो भी कुछ है वो सब डिवोटीज के लिए रहेगा। और जो भी कुछ भक्त जो आज आए नहीं हैं, आप सबको इन्फॉर्म कर लीजिए कि हमारा इवनिंग का जो प्रोग्राम है अभी कंटिन्यू रहेगा। कल हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो नए जगह है वहाँ पे बोरिंग लेने का, पानी के लिए बोरिंग लेने का हम प्रयास करें। कृष्णानंद प्रभु यहाँ पे है, तो मैंने सोचा कि इमीडिएटली जो भी कुछ हो जाए, उनका आशीर्वाद वहाँ पे चरण कमल लग जाएंगे, उनका हाथ लग जाएगा तो उनका वो जहाँ पे हाथ रखते हैं वहाँ पे कृष्ण प्रेम आ जाता है। पानी की तो दूसरी क्या बात है। तो इसलिए कृष्णानंद प्रभु है तो उनका सहवास का हम ज़्यादा लाभ ले लेंगे और उनसे कुछ आरती करके हम 5 अक्टूबर को हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। दशहरे के दिन से हम सीमोल्लंघन करेंगे, जिसके कारण नया कुछ प्रयास करेंगे हम कुछ वास्तु बनाने के लिए, हम सभी डिवोटीज के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जगह नहीं है जहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज आके बैठ सके और हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सेवा कर पाएँ। तो जहाँ पे हम कम से कम 500-600 भक्त आए, उनके रहने का व्यवस्था हो जाए, बैठने का व्यवस्था हो जाए, प्रसाद का व्यवस्था हो जाए, तो आशा करते हैं हमारा तो प्रयास है जितना जल्दी हो सके उतना हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सहयोग, जैसे प्रभु जी ने बताया है, इज नॉट टास्क ऑफ 1 पर्सन, एक व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है। तो कंबाइंडली हम सबका एफर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबका कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना हम योगदान देंगे, ये योगदान मैं आपको बताऊं, जितने भी सारे डिवोटीज हैं अभी जिन्होंने 40-50 साल सेवाएं की हैं, जैसे आप प्रभु ने भी छोटा सी चीज़ बताए हैं कि जितना उन्होंने सेवा किया वो मेमोरेबल बन गया है। उन्होंने उतना अभी बताया था, महाराज की सेवा उन्होंने साथ किया और मेमोरेबल बन गए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना सेवा ज़्यादा करेंगे, वो जो सेवा है क्या रहेगी, स्मरण में रहेगी आपके। बाकी सब कुछ जो है चीज़ें हम भूल जाएंगे, लेकिन जो सेवा जो है, मैं कभी कभी श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं और बाकी के भी महाराज के शिष्य हैं जिन्होंने 40-50 साल में इस्कॉन के लिए या अपने योगदान दिया है, जब उनके साथ मैं बैठता हूँ और उनके साथ चर्चा करता हूँ तो वो हमेशा उन्होंने जो सेवाएं की हैं उनका वो क्या करते हैं, याद करते हैं। ये हमारे लिए बहुत मेमोरेबल इवेंट रहेगा जो हम सेवा करेंगे, योगदान देंगे कुछ भी प्रकार से। श्रीमद् भागवतम धिया वाचा मनसाया प्राणेन अर्पे धिया वाचा श्रीमासे, जो प्रकार से है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो बुद्धि लगा दो, हाथ है तो कुछ सेवा कर लो। इसने ये नहीं ना कहीं प्रकार न कहीं से ये जो कार्य है इस कार्य में जुट जाओ। तो कोई नहीं पूछेगा कि किसने जब ब्रिज बना रहे थे तो कितना हनुमान जी ने डाला और कितना गैलरी ने डाला, किसने नहीं देखा था, लेकिन राम ने पहचान लिया, ये गैलरी भी सेवा कर रहे हैं मेरे लिए। तो आप सबके लिए इस सेवा का अवसर है और आपका सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
तो मैं आशा करता हूँ सब लोग तैयार हैं सेंटर बनाने के लिए। तो कल का जो हमारे सेंटर का जो कार्य का जो शुरुआत है हम कृष्णानंद प्रभु के से करेंगे। कल हम बोरिंग का प्रयास करेंगे। अंदर माता जी के जो पिताजी हैं वो उन्हें थोड़ा देख रहे हैं, कल बता देंगे हमको। तो कल प्रभु जी है तो ये सब हो जाएगा। और आज कल तक है ना प्रभु जी? कल वो एक्चुअली अच्छा इंदिरा माता जी प्रोग्राम है तो मैं रुक जाऊँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी जब तक रुकना चाहेंगे आप सब लोग प्रभु जी के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। प्रभु जी यहाँ पे तो आज कल इंदिरा माता जी के घर पे, बाकी किसी दिवस से एक अग्रवाल प्रभु जी के घर पे रखता है, इंदिरा माता जी के घर पे रखेंगे। जितने सारे ड्यूटीज है प्रभु जी आप रहिए यहाँ पे। I am touched by your humility. I am not criticizing, but you are really a Vaishnava. नहीं वैसे नहीं। ऐसे बहुत रेयर होता है। क्या हर एक को ऐसे अपनी अपनी दुकान होती है ना। आपके जैसे ग्लोरीफाई करने वाले भी बहुत रेयर हैं। एक्चुअली क्या है कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारा है। मैं अपना करके ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाकर, मैं जाके आए वक्त लेके थे 10-15 वक्त को मैं लेके जाके प्रोग्राम करके आया हम। ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे मैं प्रोग्राम करके आया, तो ऐसा ये नहीं है। तो प्रभु जी यहाँ पे रहेंगे, नेक्स्ट 4 दिन तो रहेंगे। हरिनाम सप्ताह है 17 तारीख से लेकर 23 सितंबर तक। तो मैं आशा करता हूँ कि 17 तारीख से लेकर 23 सितंबर तक प्रभु जी को हम यहाँ पे ही रखेंगे और हर दिन सुबह शाम हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रभु जी हमारे यहाँ पे 7-8 सेंटर है, हर एक सेंटर में हम अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो टेम्पोरी में भी कुछ भक्त है यहाँ पे, आज हम वहाँ पे प्रोग्राम के लिए गए थे। तो टेम्पोरी के लिए प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे परसों प्रभु जी के यहाँ। तो मैं प्रभु जी को लेके आ जाता हूँ। तो आप आज से ही अपना जो है बुद्धि लगाओ, जितनी ज़्यादा भक्त हो सके उन सभी भक्तों को आप हम वहाँ पे कल तक कोशिश करते थे वो नगर में 30 शतक कल का ईश्वर परसों देखिए टेम्पोरी में जा जाएंगे तो टुमारो आफ्टरनून में कंफर्म कर। ओके ठीक है ऑल ओके। तो देखिए कल का तो कंफर्म है, परसों का प्रभु जी ये टेम्पोरी में आ जाए, उनका सेवा इतने ज़्यादा भक्त धन्यवाद। एक 10 मिनट 5 मिनट का कीर्तन करेंगे, भाग ले लेते और बाकी सभी जो उससे पहले कीर्तन से पहले जो पहली बार हमारे जो वहाँ पे भक्त आए उनको खड़े हो जाए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। और पहली बार कौन सुनाए हैं? अच्छा बहुत सारे भक्त पहले से आ चुके हैं। माता जी कृष्ण